नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे अस्तित्ववाद, जो स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और जीवन के अर्थ को बताता है। ये टॉपिक यूजीसी नेट और पीजीटी एजुकेशन, साथ ही जितने भी जो एजुकेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे बीएड, एमएड के बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट पेपर में भी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है और सेकंड पेपर एजुकेशन से भी ये रिलेटेड है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा अस्तित्ववाद को। तो स्टार्ट करते हैं, आइए चलते हैं अस्तित्ववाद की ओर। अस्तित्ववाद क्या है, तो इसकी परिभाषा देखेंगे पहले। अस्तित्ववाद यह जीवन के अर्थ, उद्देश्य और मानव अनुभव से संबंधित एक दार्शनिक विचारधारा है। इसका मुख्य विचार क्या है? अस्तित्व सार से पहले आता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि मुर्गी पहले आई या अंडा, है ना? तो अस्तित्ववाद का भी कुछ ऐसे ही कहना है कि अस्तित्व सार से पहले आता है। इट मीन्स जो सार है वो बाद की चीज है और अस्तित्व उससे पहले की चीज है। यानी जो चीज उस दुनिया में है वो अस्तित्व है और उसके बाद जो बाकी सब कुछ है वो सार है। ये अस्तित्ववाद का मानना है। इसका मुख्य सिद्धांत है अस्तित्व सार से पहले आता है। पहले हम मौजूद होते हैं, यानी हमारा अस्तित्व होता है, फिर अपने चुनाव और कार्यों से अपना सार या पहचान बनाते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है, हर व्यक्ति अपनी अलग कहानी लिखता है, हर व्यक्ति का अलग परिवार होता है। तो अस्तित्व पहले तो एक व्यक्ति के अस्तित्व को बताता है, व्यक्ति का इस संसार में क्या अस्तित्व है उसको बताता है। यही अस्तित्ववाद की पहचान है। तो अस्तित्व पहले आता है कि मैं कौन हूँ। मैं गार्गी गुप्ता हूँ, मैं जीजी एजुकेशन पॉइंट के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ। ये चीज पहले आती है और सार बाद में आता है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक अपना परिवार है, मैं यहाँ रहती हूँ। वो सारी चीजें बाद में आती हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपने हर चुनाव के लिए जिम्मेदार है। तो अस्तित्ववाद ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति का अस्तित्व है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, उनको भी वो देखता है और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और उसका चुनाव वो स्वयं से करता है। व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी को बताता है ये। हर व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय या व्यक्तिगत होता है। इट मीन्स हर व्यक्ति अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग तर्क, अलग अलग विचार हर व्यक्ति के जीवन में हर तरह से अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। तो हर व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल अलग है या व्यक्तिगत होता है, उसका वो स्वयं का ही अस्तित्व होता है। जैसे कि एक टीचर का अस्तित्व अलग होगा, एक डॉक्टर का अस्तित्व अलग होगा, उसके जो इनके आसपास की घटनाएं हैं वो भी अलग होंगी। टीचर का जो कनेक्शन होगा वो स्टूडेंट से होगा, जबकि डॉक्टर का कनेक्शन होगा मरीजों से। इसी प्रकार इंजीनियर अपने वर्क स्पेस में कार्य करता है और एक साधारण वर्क करने वाला या मजदूर व्यक्ति अपने वर्क स्पेस में कार्य करता है। तो व्यक्तिपरकता हर व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है, हर व्यक्ति का अस्तित्व अलग अलग तरह से काम करता है, अस्तित्ववाद का मानना है। इसके प्रमुख विचारक जो हैं वो सोरेन किरकेगार्ड हैं और इन्हें अस्तित्ववाद का जनक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं फ्रेडरिक नीत्शे। इनका मानना है कि ईश्वर मर चुका है का विचार और अति मानव का विचार की अवधारणा इन्होंने दी है। उनका मानना है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता। जो चीज सामने है, जो चीज दिखाई दे रही है, जिसका अस्तित्व है,
जो इस दुनिया में है वही अस्तित्व में है। ईश्वर इस दुनिया में नहीं दिखता, इसलिए वो अस्तित्व में नहीं है। एक इसके विचारक हैं जीन पाल सार्त्रे। इनका मानना है मनुष्य की नियति ही स्वतंत्रता है। इट मीन्स जो उसके साथ होना है, उसके जीवन में जो चीज घटनी है या जो घटना उसके साथ होनी है, वही उसकी स्वतंत्रता है और उसी के लिए वो बना हुआ है। अल्बर्ट कामू एक इसके विचारक हैं। ये बेतुकेपन का दर्शन अस्तित्ववाद को मानते हैं, मतलब इसकी कोई तुक नहीं है। उनका मानना है इसकी कोई तुक नहीं है अस्तित्ववाद की। उनके अनुसार ये बेतुकेपन का दर्शन कहलाता है। अस्तित्ववाद की प्रमुख अवधारणाएं क्या-क्या हैं? पहली बात, जैसे कि अल्बर्ट कामू ने ही कहा, बेतुकापन है। जीवन में अर्थ खोजने की हमारी इच्छा, ब्रह्मांड के अर्थहीन होने के बीच का टकराव, ये सारी चीजें अस्तित्ववाद के अंदर घूमती रहती हैं। लोग सोचते रहते हैं या कि क्या इन चीजों का अस्तित्व है या नहीं है। ये सारी चीजें बेतुकेपन की होती हैं। तो उनका मानना ये है कि ये सारी चीजें बेकार है। चिंता को दर्शाता है अस्तित्ववाद। इसकी अवधारणा है कि हमारी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से उत्पन्न होने वाला गहरा एहसास जो है, वही चिंता है। जब हम आजाद रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की कोशिश करते हैं और उनके गहरे एहसास को समझते हैं, उसमें हम संवेदनाओं को जोड़ते हैं, तो वो चिंता कहलाती है। अलगाव, ये समाज और दूसरों से कटा हुआ महसूस करना है। यानी जब अस्तित्ववाद में मानव या व्यक्ति को अपना एक अस्तित्व धारण करता है या एक अस्तित्व सोचता है, तो वो समाज से कट जाता है। उसके अंदर मैं वाली भावना होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है या मैं ये हूँ। तो यहाँ पर ये अलगाव की भावना को विकसित करता है या अलगाव की भावना को जोड़ता है। इसकी आलोचना कैसे हुई थी? देखिए, इसकी आलोचना के क्या-क्या कारण हैं? अस्तित्ववाद को अक्सर निराशावादी और अत्यधिक व्यक्तिवादी माना गया है। मतलब ये पर्सनल वाद के रूप में इसे माना गया है और इसे निराशावाद के रूप में माना गया है, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें अपने अस्तित्व की खोज करता है या अपने अस्तित्व के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं निराशा झलकती है। यह सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि पर्सनल हो जाता है, अपने अस्तित्व के बारे में सोचता है, तो यहाँ पर सामाजिकता और नैतिकता खत्म हो जाती है। वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, सेल्फिश बन जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अस्तित्ववाद हमें अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने मूल्यों को स्वयं बनाने और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के आधुनिक समाज में भी यह प्रासंगिक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आज व्यक्ति केवल अपने लिए, अपने समाज के बारे में, अपने हित के बारे में सोचने लगा है। इसलिए अस्तित्ववाद आज भी कहीं न कहीं कार्य कर रहा है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से 1 से। अस्तित्ववाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस्टेंशियलिज्म, का मूल सिद्धांत क्या है? अस्तित्व सार से पहले आता है। मनुष्य प्रकृति के नियमों से शासित होता है। सार अस्तित्व से पहले आता है और ईश्वर का अस्तित्व और उसकी इच्छा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्तित्व सार से पहले आता है। यही चीज बताई गई है ना, पहली बात अस्तित्ववाद में यही कही गई है कि अस्तित्व सार से पहले आता है। जीन पॉल सार्त्र के अनुसार मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र होने के कारण कैसा महसूस करता है? उपेक्षा, खुशी, अंगविश या बेतुकापन? देखिए, अंगविश जो है चिंता को कहा जाता है। तो व्यक्ति अंगविश को महसूस करता है स्वतंत्र होने के कारण, चिंता को महसूस करता है। वो अपने अस्तित्व की चिंता करता है, अपने समाज की चिंता करता है। अस्तित्ववाद के किस प्रमुख दार्शनिक ने द मिथ ऑफ सिसिफस नामक पुस्तक लिखी? इसमें निरर्थकता का सिद्धांत समझाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सोरेन किर्केगार्ड, बी फ्रेडरिक नीत्शे, सी मार्टिन हाइडेगर, फोर्थ है अल्बर्ट कामू।
तो इसका आंसर है अल्बर्ट कामू। क्वेश्चन नंबर 4 है, किर्कगार्ड ने व्यक्ति के जीवन के 3 चरणों का वर्णन किया है। इनमें से कौन सा चरण 3 में शामिल नहीं है? ए धार्मिक, बी नैतिक, सी आध्यात्मिक, डी सौंदर्यपरक। इसका आंसर होगा सी आध्यात्मिक। सोरेन किरकेगार्ड ने व्यक्ति के जीवन के जो 3 चरण दिए हैं उनमें धार्मिक, नैतिक और सौंदर्यपरक चरण शामिल हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अस्तित्ववाद की कौन सी अवधारणा इस विचार से संबंधित है कि मनुष्य के पास कोई निश्चित प्रकृति या सार नहीं है और वह अपने विकल्पों के माध्यम से खुद को परिभाषित करता है? ए निराशा, बी अंगविश, सी प्रामाणिकता, डी निरर्थकता। तो इसका आंसर होगा सी प्रामाणिकता, क्योंकि ये अस्तित्ववाद उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं तथ्यों को मानता है जिनका कि कोई अस्तित्व है इस संसार में। और अस्तित्व होने का मतलब है कि व्यक्ति का या उन चीज़ों का प्रमाण होना जिनके अस्तित्व की खोज की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिकता आंसर होगा। क्वेश्चन है, फ्रेडरिक नीत्शे ने ईश्वर की मृत्यु की घोषणा क्यों की? क्योंकि वह ईश्वर से घृणा करता था, यह आधुनिक समाज में पारंपरिक नैतिकता और मूल्यों के पतन का एक रूपक था, क्योंकि वह नास्तिक था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया था। तो इसका आंसर होगा यह आधुनिक समाज में पारंपरिक नैतिकता और मूल्यों के पतन का एक रूपक था, क्योंकि आधुनिक समाज में ईश्वर के होने के कोई वास्तविक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, इसलिए इस कथन में फ्रेडरिक नीत्शे द्वारा ईश्वर की मृत्यु की घोषणा की गई थी, जो आधुनिक समाज के पारंपरिक नैतिकता और मूल्यों का पतन के का रूपक मानी गई। मार्टिन हाइडेगर ने अस्तित्ववाद में डेसीन की अवधारणा का उपयोग किस लिए किया? ए ब्रह्मांड के नियमों का वर्णन करने के लिए, बी यह समझने के लिए कि मनुष्य संसार में कैसे मौजूद है, सी भौतिक वस्तुओं का वर्णन करने के लिए, डी ईश्वर की प्राप्ति का वर्णन करने के लिए। तो इसमें आंसर होगा कि यह समझने के लिए कि मनुष्य संसार में कैसे मौजूद है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अस्तित्ववाद की आलोचना किस आधार पर की जाती है? ए यह सामाजिक जिम्मेदारी पर बहुत अधिक जोर देता है, बी यह बहुत व्यक्तिवादी है और सामाजिक संबंधों की उपेक्षा करता है, सी यह ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है, और डी यह बहुत आशावादी और सरल है। तो इसमें हमारा आंसर होगा यह बहुत ही व्यक्तिवादी है और सामाजिक संबंधों की उपेक्षा करता है, क्योंकि अस्तित्ववाद में कहा गया है कि अस्तित्ववादी मानव केवल अपने हित के बारे में या अपने अस्तित्व के बारे में ही सोचता है, विचार करता है, तथा जो भी क्रियाएं करता है वो केवल अपने अस्तित्व के रहते हुए अपने अस्तित्व के लिए ही करता है। साथ ही सामाजिक संबंधों की उपेक्षा भी अस्तित्ववाद में होती है, इसलिए इसे व्यक्तिवादी कहा गया है। अस्तित्ववाद में निराशा का क्या अर्थ है? ब्रह्मांड की निरर्थकता को महसूस करना, मनुष्य की इच्छाओं का अंत, जीवन की चुनौतियों से हार मान लेना, या यह स्वीकार करना कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि किसी और का चुनाव। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह स्वीकार करना कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसा कि और किसी और का चुनाव। तो ये निराशा का अर्थ इसमें माना गया है। सिमोन डी बुवायर, जो एक प्रमुख अस्तित्ववादी थीं, ने अपने दर्शन का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय पर लागू किया?
ऑप्शन नंबर ए है सौंदर्य शास्त्र, भौतिक विज्ञान, नारीवाद या अर्थशास्त्र। सिमोन डी बुवायर एक अस्तित्ववादी थीं और इन्होंने नारीवाद या नारी के अस्तित्व के बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारीवाद। नारीवाद के विषय में सिमोन डी बुवायर द्वारा बात की गई थी, यह विषय पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आया है और समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।